हेलो, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं कंकर्शन सब का यूट्यूब चैनल। अगर आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है कनव बाली। मैं एक क्रिकेट जर्नलिस्ट हूँ। 4-5 साल हो गए हैं मुझे क्रिकेट कवर करते हुए, अलग-अलग टूर्नामेंट, अलग-अलग मैचेस कवर करते हुए। और अगर आप अगेन नहीं जानते तो इस साल मैं आईपीएल कवर कर रहा हूँ। बहुत शहर गया हूँ और अभी तक तो ऑलमोस्ट पूरा आईपीएल हुआ है। खत्म नहीं हुआ, रीज़न्स आप सबको पता है, बीच में जो पॉज़ आया है। काफ़ी शहर मैंने कवर किए और जो लास्ट शहर में मैं था, वो शहर ने मुझे बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ सिखाया। उस एक इंसिडेंट ने मुझे बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ सिखाया। आप थंबनेल देख चुके होंगे, आप टाइटल देख चुके होंगे। आई एम प्रीटी श्योर आपने क्लिक भी इसलिए किया है, आप आए भी इसलिए हैं। और ये क्लिकबेट नहीं है। धर्मशाला में मैं था। पंजाब और दिल्ली के मैच में मैं था, प्रेस बॉक्स में था, मीडिया बॉक्स में था, वो गेम कवर कर रहा था। कुछ सेंसेशनल न्यूज़ ऐसी नहीं है जो मैं आपको बताऊँ कि कुछ ऐसा हुआ था बहुत बड़ा जो किसी को नहीं पता। ये वीडियो सिर्फ़ उस बारे में है कि उस रात क्या हुआ था, उस रात के 1 दिन पहले, 1 दिन बाद क्या हुआ था और कैसे वो पूरी इवैक्यूएशन को एग्ज़ीक्यूट किया गया, कैसे वो सब हुआ। बहुत कुछ है बात करने को। शुरुआत करेंगे धर्मशाला से। धर्मशाला में मैं गया 4 तारीख को, 4th ऑफ मई, जिस दिन पंजाब और लखनऊ की गेम थी वहाँ पे। सुबह करीब 4-5 बजे मैं धर्मशाला पहुँचा। तब तक कुछ ऐसी टेंशन वाली बात नहीं थी, क्योंकि जो ऑपरेशन हम सबको पता है, ऑपरेशन सिंदूर तब तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, तो वो चीज़ अभी तक एस्केलेट वो उस बात पे आई नहीं थी, वो कुछ वैसा था नहीं। जैसे कि मैं हर शहर में गया था, वैसे ही मैं धर्मशाला पहुँचा था। 3 गेम्स पंजाब की, जो तीनों गेम्स हैं, तीनों कवर करने। उस रात मैं पंजाब और लखनऊ की गेम करता हूँ, कुछ ऐसा नहीं होता। 4 तारीख की बात मैं कर रहा हूँ। उसके 2 दिन बाद, दूसरी दिन की रात को होता है ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में ऑब्वियसली आई विल नॉट गो इंटू डिटेल्स। आप सबको पता है क्या था, क्या हुआ। वहाँ से फिर सिलसिला शुरू होता है, धीरे-धीरे चीज़ें एस्केलेट होती हैं और बात उठती है पंजाब और दिल्ली के गेम के बारे में नहीं, बात उठती है पंजाब और मुंबई की गेम के बारे में, जो 11 तारीख को खेला जाना था। और क्या वो गेम होगी? क्या मुंबई धर्मशाला आ पाएगी? ये इसलिए था क्योंकि धर्मशाला, चंडीगढ़, ये सब एयर स्पेस बंद हो चुकी थी। फ्लाइट्स का आना-जाना यहाँ पे बंद हो चुका था और अगर फ्लाइट्स का आना-जाना बंद है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं मुंबई इंडियंस को कि वो धर्मशाला पहुँच जाए? अब जब ये बात हो रही थी तो बात इस पे भी उठी कि यार जो पंजाब और दिल्ली का मैच है, जो कि 8 तारीख को खेला जाना है, क्या वो होगा? अब दिल्ली धर्मशाला पहुँच चुकी थी, दिल्ली धर्मशाला में थी, प्रैक्टिस कर चुकी थी। प्रैक्टिस नहीं की थी 1 दिन पहले, बहुत बारिश हुई थी। वहाँ पे भी 1 दिन पहले भी मैं स्टेडियम पे मौजूद था, बारिश हुई थी उस दिन। पंजाब आ गई थी शाम को प्रैक्टिस करने, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दोनों टीम्स की और उस मैच के बारे में इतना नहीं ज़िक्र था, उस मैच में सिर्फ बारिश का ज़िक्र था कि यार बारिश हो रही है, मैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जो लॉजिस्टिक्स और अ, जो टेंशन चल रही थी देश में, उससे रिलेटेड सिर्फ पंजाब और मुंबई इंडियंस के मैच के बारे में डिस्कशन थी कि क्या वो मैच होगा, क्या मुंबई इंडियंस धर्मशाला आ पाएगी, नहीं होगा तो कहाँ होगा। रिपोर्ट्स आ रही थी, कुछ कह रही थी वानखेड़े में होगा, कोई रिपोर्ट्स कह रही थी अहमदाबाद होगा। और वो मैच अहमदाबाद ऑफिशियली शिफ्ट हो गया। ये भी 8 तारीख को, जब पंजाब और दिल्ली की जो गेम थी चल रही थी, तभी ऑफिशियल न्यूज़ आई थी। अब 1 दिन पहले जब मैं स्टेडियम पे मौजूद था, तो बहुत डिस्कशन थी कि यार ठीक है, मुंबई इंडियंस चला तो आप शिफ्ट कर लेंगे, क्या ये मैच खेला जाएगा? क्या होगा? कोई ऐसी खबर उसके बारे में नहीं थी। 8 तारीख को हम सब स्टेडियम आते हैं, क्राउड आता है और क्राउड का भी प्रॉपर टर्नआउट था, कोई ऐसा नहीं था। और एक चीज़ जो मैं ज़रूर कहूँगा कि बिल्कुल भी टेंशन का माहौल नहीं था। जो क्राउड था वो एकदम रिलैक्स था। जितने पुलिस ऑफिशियल थे, अगेन एक चीज़ और मैं बॉटम लाइन में एक बोल दूँ कि इस पूरी स्टोरी का क्रक्स ये है कि जिस तरीके से चीज़ें हैंडल करी गई, इट वाज़ एन इनक्रेडिबल जॉब डन बाय द एचपीसीए मेंबर्स, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, द पुलिस जो वहाँ पे थे, जितने भी वॉलंटियर्स वहाँ पे थे, सब ने बहुत अच्छी जॉब करी है। बहुत क्लीनली ये सब एग्ज़ीक्यूट किया गया है और इट्स कमेंडेबल। इतना आसान नहीं होता है और यही रीज़न है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं कोई व्यूज़ नहीं लेना चाह, ऑब्वियसली व्यूज़ आएँगे, ये कहना भी गलत है कि यार व्यूज़ नहीं लेना चाह रहा। मैं वहाँ पे था, मुझे पता अगर ऐसी कोई वीडियो आएगी, मैं चाहे रील डालता हूँ, चाहे इसके बारे में बोलता हूँ तो अटेंशन आएगी। लेकिन वन ऑफ द मेन रीज़न्स इस वीडियो को बनाने का ये है टू टेल यू गाइज़ कि कितनी ब्यूटीफुली वो जो एक इवैक्यूएशन थी वो एग्ज़ीक्यूट करी गई।
तो मैच के दिन हम धर्मशाला स्टेडियम पहुँचते हैं, मैं वहाँ से 15 मिनट दूर मेरा होटल है और मैप धर्मशाला क्योंकि पहाड़ी इलाका है, अगर मैप पे आपको 15 मिनट दिखा रहा है तो 20-25 लग जाते हैं, वो स्लो हो जाता है ट्रैफिक, मैच के दिन तो काफ़ी ट्रैफिक होता है। 5 या 6 बजे के करीब मैं धर्मशाला स्टेडियम पहुँचता हूँ और एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, कुछ कुछ इश्यू नहीं है, फैन्स आ रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, फैमिलीज़ हैं, दोस्त हैं, धर्मशाला से हैं, काफ़ी धर्मशाला के बाहर से आए हैं, कोई जयपुर से आया है, कोई चंडीगढ़ से आया है, कोई दिल्ली से आया है और सब एन्जॉय करना चाह रहे हैं मैच, सब एक्साइटेड है मैच के लिए। हम जाते हैं स्टेडियम के अंदर, प्रेस बॉक्स में मीडिया जहाँ बैठती है, वहाँ पे हम बैठते हैं और मैच शुरू होने से पहले बारिश होती है, टॉस डिले होता है, 1 घंटे का वेट होता है। सिर्फ़ यही था, यही प्रॉब्लम थी, टॉस डिले था और कोई बड़ा इश्यू एज़ सच था नहीं। बारिश खत्म होती है, टॉस होता है और मैच शुरू होता है। अब जब हम मैच देख रहे हैं, जब मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं मैच देख रहा हूँ, मेरा आधा ध्यान मैच में है बिकॉज़ आई एम ऑब्वियसली देयर टू कवर अ गेम, लेकिन न्यूज़ भी चल रही है क्योंकि उस टाइम पे कुछ एरियाज़ में, नॉर्थ में, धर्मशाला के ऊपर कुछ रिटेलिएशन शुरू हो चुका था। ऑब्वियसली उसकी डिटेल्स में अगेन आई विल नॉट गो, इट्स नॉट माय जॉब। ना मैं कुछ गलत कोट करना चाहता हूँ, ना मैं कुछ गलत बोलना चाहता हूँ। इसलिए जो भी आपको पता है रिटेलिएशन वो धर्मशाला के ऊपर कुछ एरियाज़ में शुरू हो चुका था। ऑब्वियसली थोड़ा टेंस माहौल हो जाता है कि यार धर्मशाला के ऊपर कुछ किलोमीटर दूर ऊपर के शहरों में सबसे पहले तो आप ये प्रे करते हैं कि वहाँ पे सब सेफ हो, हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हमारे लिए लड़ रही हैं, अगेन कमेंडेबल जॉब, जितना भी मैं उनको थैंक यू बोलूँ वो कम है। वो जो हमारी रक्षा कर रही है, हमें प्रोटेक्ट कर रही है, वो सेफ रहे, वहाँ के सिविलियन सेफ रहे, हमारे देश के जो जितने भी धर्मशाला के ऊपर इलाके जहाँ भी जो कुछ हो रहा था। तो एक टाइम ये थॉट ज़रूर गया कि यार क्या ये मैच पूरा होगा? क्या क्या उसका असर यहाँ दिखेगा? बहुत रेयर होता है, आप बीच में कॉल ऑफ होते मैच नहीं देखते हैं। और वो न्यूज़ लगातार अपडेट हो रही थी, थोड़ा रिटेलिएशन बढ़ रहा था, थोड़ी टेंशन हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली बढ़ रही थी कि यार क्या कैसे हैंडल होगा? होपफुली सब सेफ रहे, जहाँ पे भी ये सब हो रहा है। इतने में सामने पंजाब बहुत अच्छा खेल रही थी, 122 आई थिंक 10 ओवर के करीब कुछ बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेल रही थी। दे वर वेल ऑन पार टू स्कोर 200, फैन्स खुश खुश थे, बहुत दे वर एक्साइटेड। स्ट्रैटेजिक टाइम आउट होता है, विकेट गिरती है शायद, श्रेयस अय्यर बैटिंग करने बाहर आते हैं और अब स्ट्रैटेजिक टाइम आउट क्योंकि हुआ तो वो 2.5 मिनट का हमें भी ब्रेक मिलता है, हम अपनी चेयर से उठते हैं और प्रेस बॉक्स में मैं न्यूज़ देखते-देखते पानी पीने गया था पीछे, बॉटल लेने गया था पानी की। इतने में ना मैं देखता हूँ जो स्टेडियम वेल लिट था वो थोड़ा डिम हो गया और एक लाइट हल्की सी डिम हुई है। पहले तो मुझे लगा लाइट इश्यू हो जाता है, कुछ कुछ सेकंड्स कुछ मिनट के लिए होगा, उसको ठीक कर दिया जाएगा। पर फिर मेरे को लगा कि शायद वो एक आई कनेक्टेड डॉट्स, मे बी कुछ और रीज़न हो सकता है, कुछ और हो सकता है। फिर मैं फटाफट ऑब्वियसली शीशे के सामने गया, सामने जहाँ ग्राउंड दिख रहा था मेरे को, मैंने देखा कि अंपायर्स बात कर रहे हैं प्लेयर्स से और प्लेयर्स बाहर जाना शुरू हो गए हैं। एंड दैट वाज़ प्रीटी क्लियर टू मी कि ये मैच यहाँ पे रुक रहा है। कॉल्ड ऑफ हो रहा है, नहीं हो रहा है ये मुझे नहीं पता, रुक रहा है, इतना वो साइन हो गया था। अब ब्रिलियंस क्या थी, जो मैंने शुरू में कहा कि the way HPCA members, the way the army and the police officials in the stands handled the situation, that was brilliant. Was बड़ा इजी था, वो आके कह सकते थे इवैक्यूएट करो, मैच कॉल ऑफ कर रहे हैं, टेंशन बढ़ गई है, नहीं। वो गए ऑडियंस पे, जो स्पेक्टेटर्स थे उनको बोला लाइट का इशू हुआ है, हमें अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल इशू के कारण मैच बंद करना पड़ रहा है। अब बाकी लोग इसको एज़ एन एक्सक्यूज़ देख रहे हैं, वो टेक्निकल फ्लॉ डाल दिया, बट द वे दे हैंडल्ड वहाँ पे, उनको ये बताना कि टेक्निकल फ्लॉ है, तो आप प्लीज़ इवैक्यूएट करिए, मैच नहीं होगा। आप आराम-आराम से बहुत धीरे-धीरे, और इसमें एक और कमेंडेबल चीज़ है कि सिर्फ पुलिस ऑफिशियल्स ही नहीं, प्रीति ज़िंटा जो पंजाब किंग्स की ओनर है, वो भी वीडियोज़ आई हैं, वो भी कह रही हैं क्राउड को कि आप धीरे-धीरे बाहर जाइए, आप इवैक्यूएट करिए, मैच नहीं होगा। क्राउड ऑब्वियसली एक्साइटेड था कि मैच देखेंगे, पंजाब अच्छा कर रही है और पंजाब 200 तक जा सकती है। उनके उनकी तरफ से उनकी टीम का जो मैच था वो बहुत अच्छा चल रहा था। अनफॉर्च्युनेटली वो नहीं हुआ और बीच में मैच कॉल ऑफ करना पड़ा। और जो वहाँ पे हमने विजुअल्स देखे, जिस तरीके से पुलिस ऑफिशियल्स और प्रीति जिंटा और इवन एचपीसीए के ऑफिशियल्स क्राउड को इशारा कर रहे थे कि आप प्लीज धीरे धीरे बाहर जाइए,
और धीरे-धीरे इवैक्यूएट करिए, मैच नहीं होगा। वो कमेंडेबल इसलिए था क्योंकि उन्होंने पैनिक नहीं किया। एक तरीका होता है अगर ऑफिशियल्स पैनिक करना शुरू कर दें कि प्लीज़, प्लीज़ निकलिए, निकलिए, तो क्राउड भी पैनिक करेगा। उसके ऊपर कमेंडेबल चीज़ क्या थी? उसके ऊपर कमेंडेबल चीज़ ये थी कि क्राउड क्राउड के पास फ़ोन तो है, तो क्राउड को पता है क्या हो रहा है देश में। उनको हिंट था, उनको आइडिया था, वो जब आए भी थे तो उनको आइडिया था कि यार देश में टेंशन चल रही है, हम अ, बहुत एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे एयर स्पेस भी बंद हो चुका है, तो रिस्की भी हो सकता है। क्राउड ने फिर भी भगदड़ नहीं मचाई। जब आप एक स्टेडियम से आप इतने हज़ार लोगों को एक साथ कहते हैं कि प्लीज़ निकलिए, मैच कॉल ऑफ हो चुका है, आप निकलिए, तो आपका सब पहले के बाद दूसरा डर क्या होता है? पहला डर तो ये था कि आपको मैच कॉल ऑफ करना है, रिस्की है। दूसरा ये था कि बाहर स्टैम्पेड ना हो, कि यहाँ से अगर सब एक साथ निकलेंगे और सब घबराए हुए होंगे, तो वो भागा-दौड़ी में स्टैम्पेड हो सकता है, जिसका डर बहुत जेन्युइन है। यहाँ पे दोनों पार्टीज़ को आई वुड लाइक टू कमेंड बोथ द पार्टीज हियर। एक तो जो मैंने कहा ऑफिशियल्स, पुलिस, आर्मी, एवरीबॉडी, वॉलंटियर्स बहुत काम थे, सबको गाइड किया बहुत आसानी से, बहुत इजीली, कामली कि यहाँ से आप जा सकते हैं, आप ये रास्ता लीजिए और आप आराम से यहाँ से बाहर चले जाइए। किसी ने नहीं कहा जल्दी जाइए, भागिए, क्योंकि वो वर्ड्स और वो आपकी बॉडी लैंग्वेज पैनिक क्रिएट कर सकती है। और दूसरा कमेंडेबल जॉब किसकी थी? जो स्पेक्टेटर्स थे, वो बहुत रिलैक्स थे, कोई पैनिक में नहीं था। सब ऑब्वियसली भीड़ थी तो सब भीड़ में एक साथ चल रहे थे, ऐसा नहीं था सब खुला होके चल रहे थे। स्टेडियम से बाहर जाते अगर सारे लोग एक साथ जाएँगे तो भीड़ होगी, लेकिन कोई भागा नहीं, कोई पैनिक नहीं था, कोई जल्दी चलिए ऐसा भी नहीं था। मैं उसी भीड़ में था, मैं और मेरे कुछ कलीग्स हम उसी भीड़ में थे, अपना बैग लेके, प्रेस बॉक्स में बैग अलाउड होता है, हमें लैपटॉप्स और सब लाना पड़ता है। हम अपना बैग लेके उसी भीड़ में थे, कुछ वीडियोज़ भी आपको दिखेंगी, साथ ही में मैं प्ले करूँगा। ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाई क्योंकि इवैक्यूएशन की सिचुएशन थी तो मैं वहाँ खड़ा होके कंटेंट नहीं लेना चाहता था। आई जस्ट शॉट 1 या 2 वीडियोज़ जस्ट टू गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ व्हाट वाज़ हैपनिंग, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि कितनी ब्रिलियंटली वो एग्ज़ीक्यूट हुआ। ज़्यादा वीडियोज़ नहीं होंगी इसकी, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे सेंस ये बनती थी कि मैं अपनी सेफ्टी, अपने कलीग्स की और अब साथ में लोगों की, अगर मैं वहाँ खड़ा होके वीडियोज़ बनाने लगता तो मैं एक तो जगह ब्लॉक करता, दूसरा मैं अपनी सेफ्टी को भी रिस्क में डालता, एंड दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। तो चलते-चलते कुछ सेकंड्स की वीडियो जो मैं बना पाया वो आपको मैं दिखाऊँगा, वो आपको स्क्रीन पे दिख भी रही होंगी। सब जा रहे थे, जोश पूरा था, सबको पता है हम क्यों क्यों ये इवैक्यूएशन हो रही है, क्या रीज़न है मैच कॉल ऑफ हो रहा है, और वो नारे लगा रहे थे, वो देश के लिए, भारत माता की जय, जो भी है, एंड दे वर पॉजिटिव, द बॉडी लैंग्वेज वाज़ पॉजिटिव, दे वर हैप्पी, दे न्यू, दे अंडरस्टूड, दे वर नॉट एंग्री, यार हम मैच देखने आए थे, हमारे टिकट प्राइसेस, ये वो, हमारा मैच क्यों कैंसल हुआ, एंड दे वर ऑब्वियसली नॉट इन अ हरी। उन्होंने बहुत काम इमोशन से, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेक्टेटर्स हियर, बहुत रिस्पॉन्सिबली, क्योंकि उनको पता है हम पैनिक करेंगे, हम भागेंगे, कुछ भी हो सकता है। बहुत अच्छे से वो क्राउड, एंड रियली 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 ग्रेट जॉब बाय दैट क्राउड एज वेल। जिस तरीके से वो, और मैं उसी क्राउड में बाहर मेन रोड तक गया हूँ, उसी क्राउड में मैं और मेरे कलीग्स हम बाहर मेन रोड तक गए हैं। स्टेडियम के स्टैंड से लेकर, जहां हम प्रेस बॉक्स से नीचे उतरे और हम स्टैंड्स के जो लोग बाहर निकल रहे थे उनसे मिले, उनके भीड़ में घुस गए, वहाँ से लेकर मेन रोड धर्मशाला की थोड़ी दूर है, क्योंकि आपको स्टेडियम के पास तक गाड़ी अलाउड नहीं होती है। आप वहाँ से पैदल चल के थोड़ी-सी 5 मिनट की चढ़ाई करके, अगर आप स्लो हैं तो 10 मिनट की चढ़ाई करके मेन रोड तक जाते हैं। वहाँ से आपको कैब्स मिलती हैं लगातार, और बहुत कैब्स होती हैं। वहाँ से लेके, स्टेडियम से लेके वो मेन रोड तक कोई पैनिक नहीं, एक इंसान मुझे नहीं दिखा जो भाग रहा था। एक इंसान मुझे नहीं दिखा जो टेंस था। सब, और ऐसा भी नहीं था इर्रेस्पॉन्सिबल थे कि खड़े होके बातें कर रहे हैं, जगह ब्लॉक कर रहे हैं, सब चल रहे हैं। सबको सीरियसनेस पता है सिचुएशन की, कि हमें स्टेडियम से दूर जाना है, हमें इवैक्यूएट करना है, प्रिकॉशनरी इवैक्यूएशन है। कोई टेंस माहौल नहीं था, सब धीरे-धीरे चल रहे थे, कोई भागा-दौड़ी नहीं था, लेकिन चल रहे थे। वो इवैक्यूएट कर रहे थे मेन रोड तक, सब एज़ अ फैमिली, दोस्तों के ग्रुप, कपल्स, जैसे भी आए थे, जिसके भी साथ आए थे, सब इजीली रिलैक्स होके बातें करते हुए, सिचुएशन को असेस करते हुए मेन रोड तक गए। वहाँ पे जो अपनी गाड़ियों से आए थे वो पार्किंग तक पैदल गए, जो कैब से आए थे वो वहाँ बाहर कैब, धर्मशाला में कोई कैब सर्विस नहीं है ऐप पे, जो बाकी पूरे इंडिया में मोस्टली है। वहाँ पे जो है आपके पास लोकल टैक्सीज हैं। तो कुछ किसी ने अपने लोकल टैक्सी के जानकार को कॉल किया कि आप टैक्सी भेजिए। मेरे पास 2-3 नंबर थे। मैं क्योंकि काफ़ी दिन से रुका हुआ था, मैंने कॉल किया, सर टैक्सी आप दे देंगे, भेज देंगे अगर अवेलेबल होगी, मुझे होटल जाना है यहाँ से। तो मैंने अपनी टैक्सी भी बुक करी, मेरे कलीग्स ने अपनी करी, और बाहर मेन रोड पे ट्रैफिक ज़रूर था ऑब्वियसली, और वो हर मैच डे पे होता है। मैं लखनऊ वाली गेम की थी कुछ दिन पहले, बहुत ट्रैफिक था। वो धर्मशाला क्योंकि छोटा पहाड़ी इलाका है तो ट्रैफिक ईज़िली लग जाता है, लेकिन कहीं पैनिक नहीं था।
उसके बाद ऑब्वियसली पहली पहली आपकी ये होती है, मेरी सबसे पहले ये था कि आई शुड रीच माय होटल एज़ सून एज़ पॉसिबल, कि कुछ अ, कहीं मैं रुकूँ ना, कुछ कोई डिटूर ना लूँ। तो जो कैब मैंने बुक करी थी उसको आने में थोड़ा टाइम लगा। कैब्स बुक करी, जो कैब्स कैब्स के वहाँ कैब वाले थे, जो लोकल पीपल थे, वेरी हेल्पफुल एंड द बेस्ट थिंग, अ स्माइल ऑन देयर फेस। अगर आप एक टेंस एरिया में है ना, और अगर आप लोकल्स को देख रहे हैं और अगर लोकल घबराए हुए हैं, तो आप घबरा जाएँगे। जो उनके चेहरे पे स्माइल थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसी मेन रोड पे एक रेस्टोरेंट है, जिसमें एक रात पहले हमने डिनर किया था, मैंने और मेरे एक कलीग ने। उस रेस्टोरेंट के ओनर से हमने बातें भी की थी। वो अगले दिन हम इवैक्यूएशन के टाइम पे हमें बाहर ही खड़े मिले, और वो एक दिन पहले भी मुस्कुरा रहे थे, उस दिन भी एकदम मुस्कुरा के गाइड कर रहे थे कि जी कैब आपको वहाँ से मिल जाएगी, जी आइए आपको कुछ खाना है, पानी पीना है, मैं आपको पिला देता हूँ। और वो देख के आप रिलैक्स हो जाते हो। इससे मुझे याद आता है, जब हम भीड़ जो स्टेडियम से हम चल रहे थे धीरे-धीरे, उसमें मुझे एक एक क्राउड में, एक फैन, एक स्पेक्टेटर में एक फॉरेनर दिखे। वो किस देश के थे पता नहीं, लेकिन क्लियर थे फॉरेनर थे वो। तो उनके चेहरे पे थोड़ा ना टेंस एक वो था एक्सप्रेशन, कि थोड़े शायद वो घबराए हुए थे। और क्योंकि सिचुएशन से इतना वो नहीं, पर वो क्योंकि भीड़ जा रही थी, तो उनको ये था कि अब यहाँ से आगे क्या करना है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, और आई डेलिबरेटली मैंने स्माइल किया उनको देख के, बहुत बड़ी स्माइल दी। क्योंकि जो मेरे लिए एक धर्मशाला का लोकल है ना, उनके लिए मैं इंडिया का लोकल हूँ। उनके लिए मैं यहाँ का हूँ, और वो मेरा चेहरा रीड करेंगे, वो लोकल्स का चेहरा रीड करेंगे, और मैंने बहुत बड़ी स्माइल दी कि कुछ नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज़ गुड, और उनके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ गई, और वो बॉडी लैंग्वेज उनकी रिलैक्स हो गई। और ये अगर हम किसी के लिए अननोइंगली कर सकते हैं, तो ये क्योंकि मैं वो फेस का, अगर मैं एक धर्मशाला के लोकल को देख रहा हूँ कि यार ये इंसान रिलैक्स है, ये स्माइल कर रहा है, तो अगर मेरे को रिलैक्स फील हो रहा है उसकी वजह से, तो ये मैं दूसरे के लिए भी कर सकता हूँ जो इंडिया के शायद बाहर का है, जो मेरी तरफ देख रहा है, ये जांचने के लिए कि क्या ये सिचुएशन उतनी सीरियस है जितनी उन्हें लग रही है। एंड फॉर्चुनेटली, होपफुली थोड़ा भी हेल्प उनको हो पाया उस वजह से। और लोकल्स क्योंकि सभी इतने रिलैक्स है, जस्ट मैं नहीं, बाकी लोकल्स भी रिलैक्स है, दे वर स्माइलिंग, दे वर मूविंग, बट दे वर स्माइलिंग, दे वर कंटेंट, पीस में थे। उनको पता था हमें पैनिक नहीं करना है, उनको अपनी सेफ्टी पता थी, उनको दूसरों की सेफ्टी पता थी। तो ये पूरा प्रोसेस, ऑब्वियसली आई रीच्ड माय होटल व्हाट 20 मिनट्स, इतना जोर दूर नहीं था, 20-25 मिनट मुझे लगे। मैं अपने होटल पहुंचा, होटल वालों ने बहुत बहुत क्लियरली मेरे को, आप रिलैक्स करिए, हम हैं यहाँ पे, कोई टेंशन लेने की बात, क्योंकि वो टेंस माहौल था भी नहीं, कुछ ऐसा था भी नहीं कि धर्मशाला में वहाँ कुछ ऐसा थ्रेट हो हमें। पर एक क्योंकि बीच मैच में इवैक्यूएशन होना ये सब हो जाता है ना, तो आप थोड़ा टेंस हो जाते हैं कि यार क्या है। ऑब्वियसली मुंबई वाली गेम तो कॉल ऑफ हो चुकी थी कि मुंबई वाली गेम धर्मशाला में नहीं, अहमदाबाद में होगी। मेरी मुंबई इंडियंस में बात हो चुकी थी एक दिन पहले, पंजाब किंग्स में मेरी बात हो चुकी थी, तो मुझे अहमदाबाद की श्योरिटी थी ऑफिशियल होने से पहले। और अगले ही दिन, ये रात की बात है, 8 आई थिंक 8 तारीख रात की, 9 तारीख सुबह-सुबह मैं वापस घर आ गया। चंडीगढ़ अभी मैं घर आया हूँ चंडीगढ़, और अपने यहाँ पे आके मैंने कहा ये स्टोरी शेयर करनी है। 1 दिन लिए, 1-2 दिन मैंने लिए, क्योंकि टेंस माहौल था देश में। मैं नहीं चाहता था कि क्योंकि अभी माहौल है मैं वीडियो बना लूँ, व्यूज़ आ जाएँगे, पर एक टाइम होता है हर चीज़ का। जब देश में माहौल थोड़ा टेंस चल रहा है, जब रिटेलिएशन रात-रात को इतनी चल रही है, उसके बीच में मैं वीडियो निकालूँ, थोड़ा गलत टाइमिंग था। उस रात को भी वीडियो करी जा सकती थी, मेरे पास शॉर्ट्स थी, रील्स थी, और बहुत लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया, मेरे कुछ अलग-अलग दोस्तों ने या कलीग्स ने, किसी ने, कि इफ यू हैव द वीडियोज़ यू कैन पुट इट आउट, लोगों को पता भी चलेगा, पर मेरे को तब वो नहीं आया। मैंने कहा दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी सबका ध्यान कहीं और है। यहाँ पे मैं आई डोंट वांट कि मैं यहाँ पे अपनी वीडियोज़ डाल-डाल के जस्ट टू गेट सम व्यूज़, कि ये हॉट टॉपिक है, ये एकदम अभी चल रहा है तो मेरे को फ़ायदा होगा, वो सब के लिए टाइम आएगा। अभी टाइम नहीं है, अभी प्रायोरिटीज़ देश की कुछ और हैं, हमारी कुछ और है। All we need to do is sit tight, follow all the guidelines and pray for our soldiers, our brave soldiers and all the civilians who are living at the border, especially at the border areas. तो ये एक छोटी-सी कहानी थी, और इसमें अगेन एचपीसीए, द आर्मी ऑफिशियल्स, द पुलिस ऑफिशियल्स एंड द वॉलंटियर्स, ये बहुत जल्दी, बहुत रिस्की इवैक्यूएशन हो सकता था। एक पैनिक बटन दबता तो पैनिक थ्रू आउट फैलता, लेकिन इतनी प्रोफेशनली, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेडियम धर्मशाला, एचपीसीए ने, और ये किसी ने मुझे कहा नहीं है। मोस्टली लोगों को लगता है जर्नलिस्ट है तो पीछे से कहा होगा कि यार एक बार बोल दो, एक बार अच्छा बोल दो, किसी ने नहीं कहा है। मैं धर्मशाला एज अ स्पेक्टेटर पहले गया था, ये मेरा पहली बार एज अ जर्नलिस्ट था। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेडियम,
इट्स मैनेज्ड रियली वेल। और जो चीज़ मैंने 8 तारीख रात को देखी, मैं इतनी गेम्स कवर कर चुका हूँ, इतने प्रोफेशनली एक इवैक्यूएशन को एग्ज़ीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है और इतनी स्माइल के साथ, इतने रिलैक्स्ड वे में। एंड अगेन नॉट जस्ट एचपीसीए बट द आर्मी ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल, वॉलंटियर्स, जो वहाँ पे पावर ऑफ अथॉरिटी था किसी भी कैपेसिटी में, इतना प्यारा काम उन्होंने किया है। एंड अगेन द क्राउड। एक चीज़ है कि ऑफिशियल्स अपनी तरफ से पैनिक ना करें, लेकिन क्राउड ईज़िली पैनिक कर सकता है। इतना मैच्योर क्राउड, इतना इंटेलिजेंट क्राउड और इतना पीसफुल क्राउड। इट्स रियली, रियली, रियली कमेंडेबल। वो चीज़ जो मैंने उस रात को देखी है, नोटिस, और ये वंस इन अ लाइफ टाइम, गॉड फॉरबिड, कभी कोई और किसी को नहीं देखने को मिले ऐसी सिचुएशन। जो हो अच्छे से हो, आगे कभी ऐसी सिचुएशन ना देखने को मिले। अनफॉर्चुनेट टाइम था, लेकिन ये दिखाता है रेजिलियंस जो एक क्राउड की है, वो भरोसा जो अपने आर्मी पे है कि यार, एक आपने एएनआई के भी कुछ विजुअल्स देखे होंगे, वो जो वॉक्स पॉप करते हैं, उसमें एक स्पेक्टेटर ने कहा था कि हम क्यों डरे, हम अपने देश में हैं। तो वो कॉन्फिडेंस जो अपनी आर्मी पे है, अपने डिफेंस फोर्सेस पे है, वो देखा और वो बॉडी लैंग्वेज में देखा। ज़रूरी नहीं आप हर बार बोले, वो एश्योरिटी थी कि हम सेफ हैं। और वो पैनिक बटन ना दबाना, ये 2-3 दिन अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली बुरा ये लग रहा है कि यार वो स्टेडियम इतना प्यारा, वहाँ मैनेजमेंट इतनी अच्छी, क्राउड और वो शहर इतना प्यारा। वो वैसे ही सिर्फ 2 या 3 मैच होते हैं पंजाब किंग्स के वहाँ पे, तो तीनों शायद हो जाते हैं, मतलब आई विश हो जाते, पर ठीक है, टाइम्स आर दिस के यहाँ पे जो बेटर डिसीजन है वो लेना बनता था और वही बीसीसीआई ने लिया है और बहुत करेक्ट डिसीजन लिया है। जब भी आईपीएल रिज्यूम होगा, जहाँ भी मैचेस होंगे, बट माय रिस्पेक्ट फॉर द एचपीसी ऑफिशियल्स, फॉर द आर्मी। और आर्मी एंड पुलिस ऑब्वियसली उनकी रिस्पेक्ट तो हमेशा होती है, पर फर्स्ट हैंड वो एक्सपीरियंस करना, उनका वो मैनेजमेंट देखना, उनकी वो क्या बोलते हैं उसको, द वे दे हैंडल्ड थिंग्स, द वे दे डिडंट पैनिक, वो सब उनकी एग्जीक्यूशन देखना, इट वाज रियली, रियली, रियली कमेंडेबल। समथिंग जो सालों साल याद रहेगी। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, कुछ ऐसा, अगेन मैंने कहा था कि कुछ ऐसा नहीं है आउट ऑफ द ब्लू कि मैं कुछ ऐसी इन्फो आपको दूंगा। मैं आई एम, इफ यू फॉलो मी, आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ जर्नलिस्ट जो ऐसे अंदर अंदर से स्कूप निकाल के दे। आई लव द गेम, आई टॉक अबाउट द गेम एंड आई डिस्कस वेरियस टॉपिक्स, बट आई एम नॉट समवन, अगर कोई ऐसी न्यूज़ मेरे पास आएगी भी जो नहीं देनी चाहिए, वो आप तक नहीं पहुंचेगी। मुझे पर्सनल गेन्स का नहीं है, व्यूज़ का नहीं है, फॉलोज़ का नहीं है। अगर कोई न्यूज़ आप तक नहीं पहुंचनी चाहिए तो वो नहीं पहुंचेगी, मेरे से तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन ये चीज़ आप तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि सबने ये देखा यार, एक आईपीएल मैच रुक गया, लेकिन ये नहीं देखा कि उसको रोकने के लिए कितनी ब्रिलियंटली वो काम किया गया, कितनी क्लीनली वो काम किया गया, और कितना अच्छा वहाँ का क्राउड था, कितना मैच्योर वहाँ का क्राउड था, जिन्होंने उसको माना, उसको समझा और उसको एग्जीक्यूट करने में उतनी ही अच्छे से हेल्प करी वहाँ के ऑफिशियल्स की। So something that I will never, never, never forget. Hopefully, I get to go back soon to that beautiful city of Dharamshala and that beautiful stadium with the धौलाधार। और इतना अच्छा दिन था, धौलाधार हिल्स, वहाँ पे रेनबो निकला था। विजुअल्स उसके भी मैं डाल दूंगा, वो तो क्योंकि मैच से पहले थी तो हमने विजुअल्स लिए थे उसके, धौलाधार हिल्स की फोटो ली थी। स्टेडियम के ऑब्वियसली आप वीडियोस नहीं ले सकते मैच के दिन, वो अलाउड नहीं होता, लेकिन धौलाधार हिल्स की मैंने स्टेडियम के बाहर से फोटोज ली थी। रेनबो आया था और इट वाज ब्यूटीफुल डे। अनफॉर्चुनेटली मैच couldn't be completed, it was called off, but I got to see, management brilliance that day. I got to see how mature a crowd can be and how easily it can handle a crisis situation। crisis भी नहीं था वो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वो हैंडल किया, commendable job। I'm back home now, as I said। Unfortunately अब लगता नहीं धर्मशाला में इस साल होगा, लेकिन अगले साल होगा, जरूर होगा। और I'll make sure I go to धर्मशाला next year। I'll go to धर्मशाला for any match I can। और वहाँ के लोगों के साथ बैठूं, वहाँ बातें करूं, वहाँ की जो ब्यूटी है उस शहर की, उस शहर के लोगों की, उसको एब्जॉर्ब करूं। और होपफुली सून अगेन वील गो टू धर्मशाला। यही था इस वीडियो में। आईपीएल का सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ है, शेड्यूल आएगा, देखेंगे और कितनी गेम्स कर सकते हैं। मैंने शुरुआत की थी अहमदाबाद से, अहमदाबाद, बेंगलोर, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, उसके बाद धर्मशाला, कोलकाता का प्लान था। आई डोंट नो फाइनल वहाँ होगा, क्वालिफायर वहाँ होगा कि नहीं होगा, होगा तो जरूर जाएंगे। और आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, थ्रू आउट मैंने फैन से बातें की, अलग अलग शहरों में, वहाँ की वीडियोस हैं, वो आप इंजॉय कर सकते हैं। वॉक्स पॉप है,
आरसीबी जीतेगी, नहीं जीतेगी, जीत गई तो हम क्या करेंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे। बहुत फन और बहुत अच्छे इन डिटेल्ड वॉक्स पॉप हैं, फैन्स के साथ इंटरेक्शन है। रोहित शर्मा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो मुंबई में मैंने अटेंड की थी, उसके विजुअल्स हैं। तो ये सब कंटेंट आपको बिहाइंड द सीन्स इस चैनल पे मिलेगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई कैन ओनली रिक्वेस्ट यू। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ट्रैवल कर रहा है, आगे भी करेंगे। इंडिया इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, उससे पहले स्क्वाड होगा, विराट कोहली पे लेके चर्चा है, उस पर भी लाइव करेंगे, बातें करेंगे। तो मेहनत मेहनत जारी है। आपकी एक ही मदद चाहिए, सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकन, लाइक करिए वीडियो को, ताकि थोड़ी और मैं बहुत स्ट्रेट बोलूंगा, ताकि थोड़ी और एल्गोरिदम बढ़े, वीडियोस रेकमेंड हो लोगों को। क्योंकि I have worked in an organization for more than 2-3 years. I have done a lot of interviews. I've done a lot of different stuff. Uh, and I love the game. I've been covering the game for a long time. I love the players. I love their teams. और एक honest कोशिश है इस गेम को पोर्ट्रे करने की। अगेन आई एम नॉट द सॉर्ट ऑफ अ जर्नलिस्ट जो आपके लिए इनसाइड स्कूप्स लेके आए, लीक्स लेके आए। वो भी एक स्किल है, मैं नहीं कह रहा कि वो करना नहीं चाहिए। वो जो करते हैं उनकी वो स्किल है, कमेंडेबल स्किल है। मेरा वो स्किल नहीं है। I just want to talk about the game. I want to be a friend. If you want to talk about cricket, I want to be that friend, but who also gives you behind the scenes, because I know teams, I know players, I've been traveling, I know stadiums. मैं बहुत प्लेयरों से मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, बहुत behind the scene visuals इकट्ठे करता हूँ, फैंस से मिलता हूँ अलग अलग शहरों में। वो सब आपके लिए लाने की कोशिश करता हूँ। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ उसको सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सोशल मीडिया लिंक्स है नीचे, उसको भी जाइए फॉलो करिए। वहाँ अपडेट्स आती है, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज आती हैं, ब्रॉडकास्ट चैनल है जहाँ पे बिल्कुल एक्सक्लूसिव अपडेट्स आती है। अगर मैं किसी शहर में हूँ, छोटी छोटी भी अपडेट है, मैं फटाफट उसकी अपडेट को ब्रॉडकास्ट चैनल पे अपने डालता हूँ, ताकि जो उस ग्रुप में है, जो मेरे को फॉलो कर रहा है इंस्टा पे, उसको वो क्विक अपडेट्स मिलती रहे। क्योंकि आई डोंट वांट कि आप मेरे को इसलिए फॉलो करिए ताकि मेरे नंबर बढ़े, उसका आपको कुछ फायदा भी होना चाहिए। क्योंकि बहुत चैनल्स हैं क्रिकेट के, ऐसा क्या है जो मैं आपको दे दूं जो और ना दे सकें। तो क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं इतने प्लेयरों से बातचीत करता हूँ, टीम्स के साथ कांटेक्ट में हूँ, तो मैं आपको वो अपडेट्स ला के दे सकूँ। यूट्यूब पे भी सबसे पहले तो ऑब्वियसली कोशिश ये रहती है, अब क्योंकि इतना ट्रैवल कर रहा था, आईपीएल खत्म होगा तो ट्रैवल थोड़ा कम होगा। इंग्लैंड की आपको पूरी यहाँ से सारी अपडेट्स आती रहेंगी। मैं आई हैव कॉन्टैक्ट्स, आई विल नॉट बी ट्रैवलिंग टू इंग्लैंड, बट आई हैव कॉन्टैक्ट्स, और आपके लिए बिहाइंड द सीन्स सारी न्यूज़ लाता रहूँगा, डिस्कस करूँगा सेशन बाय सेशन, क्या हो रहा है, इंडिया कैसा कर रही है, कैसा नहीं कर रही, क्या करना चाहिए, आपके टेक लूँगा, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपने जर्नलिज्म करियर में अब तक एक चीज़ बहुत ज़्यादा की है, डेलिबरेटली की है, कि जितने आपके टेक्स ले सकूँ, क्योंकि ये आप स्टेक होल्डर्स हैं। मैं भी पहले फैन था, अब मैं फैन तो हुई हूँ, लेकिन आई एम आल्सो बिकम अ प्रोफेशनल हु इज़ कवरिंग द गेम। तो आई नो एक फैन का टेक लेना कितना ज़रूरी है, आपके कमेंट्स लेना, आप क्या डिस्कस करना, वो सब होगा। लेकिन इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। अगेन बिफोर आई एंड दिस वीडियो, I would like to appreciate the HPCA officials, a commendable job, the army officials, the police officials, the volunteers, and the crowd that was present in Dharamshala on the night of 8th of May. A great job done by them. And इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी फोर्सेस को, जो भी आपको इस वीडियो से लगा, आप एक थैंक यू, एक कुछ भी मैसेज अगर आप देना चाहें, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी मैसेज आप देना चाहें, यू आर फ्री टू डू सो। एंड लेट्स सेलिब्रेट आवर डिफेंस फोर्सेस, व्हाट दे हैव डन, नॉट जस्ट इन धर्मशाला, बट व्हाट दे हैव डन for us in the last few weeks, and what they have been doing for years and years, and they'll continue to do very selflessly for us so that we can sleep peacefully. अगर आज हम सेफ महसूस कर रहे हैं ना, इतना कुछ हो गया लेकिन फिर भी हमें डर नहीं लग रहा, वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हमारे ऊपर हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं जो हमें कुछ होने नहीं देगी। So please do write your message to the defense forces in the comment section down below, और फिर से जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया, एंड फॉलो ऑन ऑल माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, जय हिंद।